So last time we looked at what is bhava. Yes, the meaning of bhava, the concept of bhava. And we understood that bhava is very much similar to what we commonly understand as bhavna. So if there are two words in English like emotions and feelings, you can say emotion is bhava and feeling is bhavna. Just that very subtle kind of a difference. No great big difference in the practical use in life. ठीक है? Now, अभी भाव यदि ये है, तो हम जो भी अभी तक कारिकाओं में पढ़ते आए हैं, हर बार वो कहा है कि जो तुम्हारा भाव होगा उस प्रकार का परसेप्शन होगा. The way you will perceive depends upon the bhava you are in. So ये तो क्लियर है. बुद्धि has both sattvic bhav also, tamasic bhav also. So when the buddhi is in the sattvic bhava, our perception of things will be sattvic. When it is in the tamasic bhava, our perception of things will be tamasic. And perception is what everything else begins with. परसेप्शन के बाद में ही हमारा ये डिसीजन होता है कि इसके ऊपर एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, कितना लेना है, कौन सा लेना है, राइट? तो परसेप्शन जैसा होगा उसी हिसाब से फिर हमारा जो भाव का स्टेट होगा, हमारे एक्शन ऑर्गन्स उसके ऊपर एक्शन लेंगे. यदि हमारा परसेप्शन ऐसा है खाना खाते वक्त, ये इसके अंदर ये कम है या ये ज्यादा है, ये ऐसा होना चाहिए, तो we know digestion and assimilation is also an action organ. तो वो क्या एक्शन लेगा? हमारा प्रोसेस रिजेक्शन का हुआ ना, उसकी बुराई कर रहे हैं तो वो तामसिक हुआ ना, तो वो फिर खाना ठीक से पचेगा, तुम्हारे को हेल्थ देगा? डेफिनेटली तुम्हारे को नुकसान करेगा. और वो नुकसान अनेक तरीके से कर सकता है. तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे प्रोविजंस है. वो तुम्हारे को मोटा करके नुकसान कर सकता है, दुबला करके नुकसान कर सकता है, जमा होके नुकसान कर सकता है, डायरिया होके नुकसान कर सकता है, वॉमिटिंग करके नुकसान कर सकता है, खाली इकट्ठा होके फैट बन के भी नुकसान कर सकता है, बदहजमी करा के नुकसान कर सकता है, एसिडिटी करा के नुकसान कर सकता है. बहुत सारे तरीके हैं ना. गैस्ट्रो इंटेस्टिनल की जितनी भी डिजीजेस हैं देख लो, सबका मालूम पड़ जाएगा. तो भाव का इतना अधिक कर्मेंद्रियों पर असर होता है. कनेक्शन समझ में आ रहा है? वैसे ही स्पीच के ऊपर भी यदि हमारा भाव नकारात्मक है, नेगेटिव वाला है, तामसिक है, तो तुम किसी को अच्छी भी बात बोल रहे होगे कि मैंने तो उसके भले के लिए बोला था, मैंने तो उसका अच्छा ही बोला था, लेकिन सामने वाले को बुरा लगेगा, वो आपको रिएक्ट करेगा, आपको हर्ट करेगा, या वो भी तुम्हारी तरह कैरी करेगा और बाद में कभी रिएक्ट करेगा, तो तुम्हारे को मालूम ही नहीं पड़ेगा. हाथ की हाथ रिएक्शन आ जाएगा तो कम से कम ये तो समझ में आएगा. लेकिन अक्सर हाथ की हाथ रिएक्शन नहीं आता है, बाद में आता है, और अपने को मालूम ही नहीं पड़ता है कि कौन सी बात के लिए हमारे ऊपर ही ये परिणाम हो रहा है. तो ये दो मेन एक्शन ऑर्गन, गट और वाक, ये दो का मैं एग्जांपल दे रही हूं. तुम अपनी तरफ से सोचो, कम से कम नकारात्मक भाव, सकारात्मक भाव इतना तो समझ में आता ही है. तामसिक भाव, सात्विक भाव तो समझ में आता ही है. और कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं वो भी मालूम है ना. तो उनके ऊपर
हमारे अंदर जो ये भाव होता है उसका क्या असर होता है। अभी एक एग्जाम्पल तुम ले लो कि तुम्हारे अंदर अभी ये लोग जो भी मल्टीटास्किंग करते हैं कि एक साथ में ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, कई बार एक मेरे को ध्यान है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक एक सब्जी वाला, तो कोई था नहीं, तो मेरे को कुछ एक धनिया वनिया लेना था, मैंने लिया और धनिया दे लिया, तो उसके बाजू में कुछ और भी चीज थी, मेरे को लगा वो भी बहुत ताजा थी। हालांकि मैं इतना फिक्स एक वेजिटेबल वाला है, लेकिन फिर भी मैंने वो इतना ताजा दिखा कि मैंने कहा इससे ले लेते हैं। तो मैंने दो तीन चीजें और उससे ली, उस बीच में एक और दूसरा ग्राहक आ गया, तो वो मेरा पूरा करने की बजाय वो, यानी वो चला नहीं जाए करके उसको भी सुन रहा है, तो वो उसका सामान मेरे उसमें रख रहा है, मेरा सामान उसके अंदर रख रहा है। तो और मेरे को टाइम नहीं था, मैंने कहा चलते फिरते उधर कोई नहीं है इसलिए चल वो फटाक से लेके मैं निकलूं। आखिरकार मैं उसको रख के चली आई। तो मल्टीटास्किंग करने से फायदा होता है? बिल्कुल नहीं। हमारा मन जो है एक बार में एक ही चीज कर सकता है, और मन है भाव प्रधान। तो उसको एक बार में एक ही काम दो, तो वो तुम्हारा काम बेस्ट करेगा। तुम्हारे को जैसे रिजल्ट चाहिए वैसे मिलेंगे। एक बार में दो चीजें करोगे तो फिर 50-50% चांस है ठीक हो भी जाए और ना भी हो। हालांकि अनेक बार हमारा ठीक हो जाता है, इसलिए हम माइंड को टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। लेकिन जब कभी कोई गलती होती है, उस गलती का कितना इफेक्ट होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, मल्टीपल टाइम्स वी गेट पनिश्ड फॉर इट। फिर भी हम मन के साथ में दुराचार करते रहते हैं, एक साथ में बहुत सारी जगहों पर उसको भगाते रहते हैं। और जिस भी कर्मेंद्रिय के साथ में उस समय मन को काम करना होता है, उस कर्मेंद्रिय के साथ में भी हम गड़बड़ कर रहे हैं, है कि नहीं? उस कर्मेंद्रिय को भी हम थका रहे हैं। तो उसमें फिर कौन सी बड़ी बात है कि वो कर्मेंद्रिय इस प्रकार का काम करते करते कमजोर हो जाए और एक न एक दिन हमारे को कोई बीमारी पकड़ ले उस इंद्रिय, उस कर्मेंद्रिय की। तो आश्चर्य की बात तो नहीं है ना। तो भाव का जो पावर है उसको यदि समझ लोगे, तब तो हम टाइप्स ऑफ भाव को जान के उसका कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन भाव में कितना दम है, हाउ पावरफुल भावस आर, एंड हाउ वाइड स्प्रेड इट्स इफेक्ट इज, वो हमारे जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज के ऊपर हावी है। अनेक बार हमने पहले भी इस बात को डिस्कस किया है, आज इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस बात को फिर से सुनो। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल अच्छा ध्यान में आ रहा है मेरे को। एक प्रीस्ट थे जो हमारे साथ वर्कशॉप ले रहे थे, बहुत 30 साल 40 साल पहले की बात बता रही हूँ। टीचर्स के लिए वर्कशॉप अरेंज किया था हमारी प्रिंसिपल ने। आई वॉज टीचिंग दैट टाइम। उन्होंने बहुत अच्छा इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया था, मेरे को वो कभी नहीं भूलता। उन्होंने कहा कि हमको, हम जो बोलते हैं सोचते हैं वो नहीं कर सकते, वो हमारा असली इंटेंशन नहीं है।
जो हमारा सच में मन की जो इच्छा है, हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, हमारे मसल्स जो हैं, वो उन्हीं की बात सुनती है, उसी की बात सुनती है। कि तो उन्होंने क्या कहा, मान लो मैं आपको कहता हूं कि नहीं, मेरे को उधर उस दरवाजे से बाहर नहीं जाना है, और मैं जैसे जैसे ये बोल रहा हूं, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यानी ही केप्ट ऑन टेलिंग दिस, नो दैट डोर आई डोंट गो आउट ऑफ दैट डोर, that door I don't want to go out with, and his legs are taking him closer and closer to that door, till he actually walked out of that door. तो हम कॉन्शियसली, यानी कॉन्शियसली हमको मालूम है क्योंकि इस समय मेरा काम यहां पर है, लेकिन मेरा मन बाहर है। भाव, भावना, राइट। मन, मन के अंदर भाव है ना। तो भावना में ज्यादा ताकत है तुम्हारे दिमाग से, थॉट से ज्यादा पावर है फीलिंग्स पर। इसलिए जो चीजें हम सोचते हैं उसके मुकाबले में जो हम महसूस करते हैं वो हम ज्यादा करते हैं। अब जैसे तुमको ये मालूम है, इस बात का ज्ञान है, माइंड इज दैट विच डज ओनली वन थिंग एट अ टाइम, तो फिर हमने माइंड को एक साथ में दो काम क्यों दिए? क्यों? क्योंकि वो नॉलेज है कॉन्शियस माइंड का। यस। और भावना काय की है? भावना है जो मन में आया वो करना। अभी मेरा मन इधर से उधर, उधर से उधर, मन चंचल होता है ना, तो वो तो नाचता है एक बात से दूसरी बात पे। हम्म? ये करने जाओ तो उसको लगता है कि ये कर लो, वो करने जाओ तो बोलता है इसको कर लो, है ना। यंग स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, व्हेन दे आर स्टडिंग, मैथ्स पढ़ रहे होते हैं तो उनका मन करता है ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी का भी कम करना है, ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं तो याद आता है कि इंग्लिश का भी होमवर्क है, तो ना मैथ्स पूरा करते हैं, ना ज्योग्राफी पूरा करते हैं, ना इंग्लिश पूरा करते हैं। हाँ, एक से उधर, एक से उधर। मन तो ऐसा ही है, भटकेगा ही, वो उसका स्वभाव है। तो इस बात को जब तुमको मालूम है, तो तुम्हारा सारा प्रयास इस बात के लिए होना चाहिए कि उसको यहाँ पर तुमने जो तय कर लिया वहीं पर उसको रखो, उसका अंदर इंटरेस्ट जगाओ। हम्म? तो भाव उसके अंदर इतना प्रदान करो, इसलिए थॉट एंड फीलिंग हैज टू अलाइन। द पाथ फ्रॉम द हेड टू द हार्ट इज टू द हैंड इज थ्रू द हार्ट। अभी ये समझ में आ रहा है? भाव क्या है? यही भाव है, और इतना पावर है भाव में कि वो आपके सारे एक्शन ऑर्गन्स को पावर देता है, फ्यूअल देता है, डायरेक्शन देता है, उनसे काम करवाता है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम तुम्हारा दिमाग से कर रहे हो, हाँ, थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन वो आइसबर्ग देखा है ना, हम सबको मालूम है आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखता है, हार्डली 5% दिखता है, मोर देन 90% इज नॉट सीन, है ना। तो वो ऊपर वाला कॉन्शियस समझ लो, बाकी का नीचे वाला जो है वो सब कॉन्शियस है। वो जो ऊपर वाला है वो तुम्हारा दिमाग है, दिमाग से जो काम करते हो। वो जो ढका हुआ है वो तुम्हारा मन है। तो ज्यादातर काम हम दिन में भी, आजकल के मॉडर्न साइंटिस्ट भी ऐसी ऐसी थियोरीज बना रहे हैं जहां वो भी ये मानते हैं कि out of 24 hours in the day, only 5% of the time we are working with the conscious mind. 95% of our life
every day we are living directed by the subconscious. कि मन नहीं है तो नहीं करे. और बिना मन के जो काम करते हैं वो बिगड़ता भी है. अभी सामान जचाते जचाते मन को हटा लिया किसी और की बात को जवाब देने के लिए, तो वो सामान आधा रखा गया, आधा नहीं रखा गया, है ना. तो भाव इतने इंपॉर्टेंट है. अब यदि ये तुमने जो होमवर्क किया, अपने आप को ऑब्जर्व किया भावों के ऊपर से, मैंने उसको और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है अभी. आई होप द आइडिया इज नाउ फॉर्म इन योर माइंड, इज फिक्स्ड इन योर माइंड, कि भाव क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे वो हमारे ऊपर हावी रहते हैं, हमारे से काम करवाते हैं. हाँ, जो भी कुछ होता है वो भावस के हिसाब से होता है. तो ये एक बात जब समझ में आ गई हो तो हम अब जो बार बार सांख्य में आता रहता है, 8 भावर्स, 8 टाइप्स ऑफ भावर्स, देयर आर 8 भावर्स ऑफ बुद्धि, उनका क्या मतलब है, वो क्या है और उसका हम कैसे जीवन में उपयोग कर सकते हैं हमेशा सकारात्मक भाव में रहने के लिए, या जब कभी हम अपने आप को नकारात्मक में देखें तो वहां से सकारात्मक में कैसे जाए. ठीक है, तब हम उसका प्रैक्टिकल उपयोग कर सकते हैं. ओके, लेकिन भाव का कितना हमारे जीवन में प्रभाव है वो मैंने पहले बताने की कोशिश की है, एंड आई होप आई हैव सक्सीडेड इन दैट. And the sentence that we keep repeating about the path from the head to the hand is through the heart का और एक डीपर मीनिंग आया होगा सामने, है ना. सो माइंडफुलनेस इज योगा जो बोलते हैं, तो वो माइंडफुलनेस क्या है अभी समझ में आ रहा है. यही है, बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट. बिल्कुल मन के साथ रहना. जस्ट अ मोमेंट है. ओके, सो I will share my slides now. So we will review what we did last time. उसको रिवाइज करके फिर बाद में आगे चलेंगे. Okay, can you see my slides? हाँ मैम. So now you understand why this PPT on bhavas, I have named it like this. Now you understand bhavas are really the subconscious mind. जो active हैं, large part of the time that we keep using is what is in our subconscious. Okay. I can skip this for now. और उसके अंदर क्या है, ज्यादातर जो अच्छे वाला है उसका अपने को मालूम नहीं पड़ता है, वो तो अच्छे से हो जाता है सब. लेकिन जहां कहीं कुछ गड़बड़ होती है, कुछ अटकना होता है, कचरा आता है, तहाँ हमको मालूम पड़ता है कि ये आदत की वजह से हो गया, या उस समय ध्यान नहीं दिया इसलिए हो गया, वगैरह वगैरह. तो उस प्रकार का जो भी समझ में आता है उस कचरे को दिमाग से निकालना है. तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से भी उस कचरे को निकाला जा सकता है. उसके लिए हमने दिमाग का डस्टर इजाद किया हुआ है. तो उस दिमाग के डस्टर को इस्तेमाल करते हुए हम ये काम कर सकते हैं, इसलिए हम हैं यहाँ पर. हु एम आई वाला क्वेश्चन आप लोगों ने होमवर्क के लिए आंसर किया. हमने इसको थोड़ा बहुत लाइटर वे में यूज किया है.
हु एम आई तो इज द हाईएस्ट ऑफ द फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, लेकिन हमने इसका यूज किया है हु एम आई, आज की तारीख में हम कैसे अपने आप को जानते समझते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारा कुछ तुम्हारे को ये भी समझ में आया है कि क्या हो, और बहुत सारा ये भी मालूम पड़ा है कि ये मेरे को मालूम नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना। तो जो भी अपने आप के बारे में भी सवाल है, उन सबको जानने समझने के लिए हम ये भावर्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जब इस प्रकार की हम स्टडी करेंगे, हम अपने भावों को समझेंगे, we will really be bringing about harmony between ourselves and nature. Yes, microcosmos and macrocosmos बोलते हैं ना, उसके बीच में तालमेल हो पाएगा। True education brings about harmony between self and nature. इन दोनों में यूनिशन क्या है, कैसे ये एक दूसरे के साथ में हार्मनी में रहते हैं, तालमेल बिठा के रहते हैं, is what we will understand if we understand correctly the bhavas also, just as much as we understand the conscious use of the mind. Cognition जितना समझ में आता है, उतना ही भाव समझ में आएगा। अब बार बार हम सांख्य में इसका रेफरेंस देखते हैं कि बुद्धि के 8 भाव, बुद्धि के 8 भाव। तो ये 8 भावों का क्या मतलब है, क्या है ये, और कैसे हम इस ज्ञान को, इस विद्या को, इस समझ को अपने जीवन में उतार सकते हैं, काम में ला सकते हैं और अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं, अधिक मन से, शरीर से स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है। तो 8 भावों के नाम तो पता ही होंगे, हमने नाम तो सबने सुने ही हैं, धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, राग, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य। ये 8, उसमें से 4 सकारात्मक सत्व डोमिनेंट भाव है और 4 नकारात्मक या तमस डोमिनेंट भाव है, ठीक है। ओके, अब किसी भी एक भाव के ऊपर ज्यादा आज नहीं जाएंगे, पहले हम ये 8 जो प्रकार हैं वो क्यों हैं, कैसे हैं, और हम इन सेशंस के अंदर इनके बारे में क्या समझेंगे उसको जान लो। तो एक हमने समझ लिया कि भाव की प्रधानता क्या है। अब हमने ये जाना कि भाव के 8 प्रकार हैं और हमारी बुद्धि कभी तामसिक भावों में रहती है, कभी सात्विक भावों में रहती है। तो जिस भी भाव में हो, तामसिक में हो या सात्विक में हो, उसमें भी 4 अलग अलग प्रकार हैं। तामसिक में भी है तो 4 प्रकार हैं, सात्विक में भी है तो भी 4 प्रकार है। ये प्रकार क्या है? दे आर अ सीक्वेंशियल थिंग। कुछ भी हमने बात की कि ट्रू एजुकेशन की, ये हार्मनी यदि लानी है बिटवीन सेल्फ एंड नेचर, तो बात या तो शुरू होगी धर्म से या शुरू होगी अधर्म से। अधर्म से शुरू होगी तो उससे जो तुम्हारे को प्राप्त होगा वो अज्ञान प्राप्त होगा, और उस अज्ञान वश तुम्हारे में राग पैदा होगा, और वो राग पैदा होने की वजह से तुम फेलियर में जाओगे, अनैश्वर्य होगा। यदि तुमने अपना इस एजुकेशन की शुरुआत धर्म से की है तो तुम्हें ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो तुम्हें वैराग्य भी प्राप्त होगा, और वैराग्य होगा तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। ये आपस में एक दूसरे के साथ में ओवरलैपिंग है थोड़े, और सीक्वेंशियल है। इसको एक इमेजिनेशन करने को बोलूंगी अभी तुम्हारे को। आई क्लोज द स्लाइड शो नाउ। एक स्पाइरल स्टेयरकेस समझ लो, और स्पाइरल स्टेयरकेस में कैसे होता है, एक से चल के फिर वापस वो फर्स्ट सीढ़ी, सेकंड सीढ़ी, थर्ड, फोर्थ, और वापस जो फोर्थ आती है वो नियरली 1 के ऊपर ही आ जाती है, फिर आगे चलता है, राइट। तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। तो धर्म से शुरू करोगे तो आप सात्विक वाली स्पाइरल स्टेयरकेस पे जा रहे हो,
और धर्म और अधर्म आजू बाजू में ही है. There's a very thin line separating it. कभी कभी तुम्हारे को समझ में नहीं आता कि तुम कब अधर्म में चले गए. और यदि अधर्म से शुरू किया होगा तो एक दूसरी स्पाइरल स्टेयरकेस है, वो उसके क्रॉस में चल रही है. लेवल्स सबके सेम है. तो वो अधर्म से शुरू कर रही है तो अज्ञान, अज्ञान से जाके वो वैराग्य, वैराग्य से वापस अनैश्वर्य, अनैश्वर्य से उसी रास्ते चलते जाओगे तो दूसरा अधर्म हो जाएगा. तो एक धर्म का ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो आप उसी से कनेक्टेड दूसरा धर्म शुरू हो जाता है. एक अधर्म का अनैश्वर्य प्राप्त होता है लेकिन हम अपना आपको रोक कर शिफ्ट नहीं करते, अधर्म से धर्म में नहीं जाते, तो दूसरा भी अधर्म शुरू हो जाता है. वो आसान रहता है क्योंकि वो हमको आदत हो गई होती है. तो ये जो हम आदतन काम करते हैं वो सबकॉन्शियस से, वो जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव, वो वैसे ही चलता रहता है. तो रजस जो है वो जब बढ़ जाता है तो चीजें थोड़ी चेंज होती है. तो वो तुम्हारे ऊपर है कि रजस से तुम कैसे चेंज करते हो, तमस को सत्व में लाते हो या सत्व जो है थोड़ा बहुत उसको भी तमस में बदलते हो. तो जब तुम एक्टिव होते हो और कॉन्शियसली अपने आप को डायरेक्ट करते हो, वो है रजस. लेकिन उसको, रजस को सही ढंग से इस्तेमाल करना आना चाहिए ना. नहीं तो ऐसे ही कहीं भी फोर्स लगा दिया कि तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं तो जहां जा रहा है वहां जाए. ये ऐसा नहीं करना है. योग में, सांख्य में हम इसकी स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे सीधे सीधे तरीके हैं तमस को सत्व में बदलने के. योग की सारी प्रक्रियाएं तमस से सत्व में शिफ्ट होने के लिए है. तो कोई ना कोई योग की प्रक्रिया यूज करके तुम अपने आप को तामसिक में से सात्विक में ला सकते हो. फिर वो भले धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य में लाना हो, या तुमको लगता है कि तुम अनैश्वर्य में हो या अधर्म में हो, किसी भी नेगेटिव भाव में से तुम उसके पॉजिटिव भाव में योग की प्रक्रिया को इस्तेमाल करके पहुंच सकते हो. लेकिन ये तो पता ही होगा कि किसी भी प्रक्रिया को जब हम अच्छे से सीखे होते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस की होती है, तभी हम उसका उपयोग कर पाते हैं. If we have not practiced it well, if we don't own that practice, then occasionally using it, the practice doesn't work, or it works but feebly. So for effective use of any technique, particularly of the nature of yoga, of the nature of energy, has to be practiced, utilized daily, regularly, and sufficiently. जैसे ही तुम उसको छोड़ोगे उसमें तमस आ जाएगा. तो तमस आ जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी. तो उसको जीवित रखने के लिए, हमेशा यूजेबल रखने के लिए, सात्विक रखने के लिए एक ही तरीका है, रेगुलर प्रैक्टिस. नाउ corollary to this, whatever you practice regularly is what becomes stronger. तो तुम तामसिक भाव को ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, वैसी आदत बन जाएगी. योर हैबिट फॉर्म्ड विल बी ऑफ दैट काइंड. और सात्विक भाव की ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो तो वैसा स्वभाव बन जाएगा, वैसी आदत बन जाएगी. तो अभी तुम लोगों ने जो भी समझा है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, और जो भी शेयर किया है, कोशिश करो इस पूरे वीक में अपने आप को देखने की, अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हारे को क्या धर्म समझ में आता है, क्या तुम्हारा धर्म है, कितना तुम्हारा ज्ञान है, क्या तुम्हारा वैराग्य है, कितना तुम्हारा ऐश्वर्य, कहाँ कहाँ तुमको नजर आता है. एवरी डे यदि तुम्हारे को अपने आप को धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य के लिए मार्क्स देने हो कि आज मैंने कितना समय धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, राग, वैराग्य या ऐश्वर्य, अनैश्वर्य में स्पेंड किया, या तो तुम टाइम वाइज लिखो या परसेंटेज वाइज लिखो, या ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 में मार्क्स देके लिखो. whatever is easy for you, but create some kind of a gradation.
और आठों भावों के हिसाब से तुम्हारा दिन में कितना क्या मेजर करना है, हाँ, वॉट एवर काइंड ऑफ मेजरमेंट, यू कैन डू इट बाय वे ऑफ आवर्स, यू कैन डू इट बाय वे ऑफ परसेंटेज, ठीक है। और चाहिए तो आठों भावों को 1 to 10 के ऊपर रोज स्केल कर सकते हो, लेकिन थोड़े दिनों रोज इसका स्केलिंग करोगे तो तुम्हारे को योग के अंदर, इसके अंदर ये सांख्य में इतना भावस का जो प्रभाव है, उस प्रभाव को समझने के लिए धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य का क्या रोल है, या अधर्म अज्ञान राग अनैश्वर्य का क्या रोल है, वो हमारे को पकड़ में आएगा। तो इस वीक अपने आप को जो भी तुम्हारा जानकारी है उसके हिसाब से तुम मेजर करो, ठीक है, मेजर करना कि कितना टाइम, अच्छा टाइम ही करो, चलो बार बार मेरे भी मुंह में टाइम ही आ रहा है, प्रॉब्ली दैट विल बी इजीएस्ट, कि जो भी ध्यान में आता है, यदि रिफ्लेक्शन कर रहे हो तब तो बेस्ट आ ही जाएगा, यदि टाइम लॉग रख रहे हो तब तो एकदम वंडरफुल है ही, है ना। तो टाइम लॉग के अंदर कौन सा कॉलम काम आता है, हाँ, जो हम, एक तो होते हैं फिजिकल रूटीन, दूसरा जो मेंटल रूटीन लिखते हैं ना, मेंटल रूटीन तुम्हारे को तुम्हारे भाव बताएगा, है ना। तो देखो जो भी तुम्हारे को तरीका लगता है सही तुम्हारे लिए, उसको लेकर थोड़ा मेजर करो कि आज दिन भर में कौन से भाव में मैं कितनी देर रही, बोथ पॉजिटिव्स ऑल्सो नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है, जितने जो भी समझ में आते हैं। जो भाव नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि ऐसा लगता है कि हाँ ये भाव तो नेगेटिव था, लेकिन भाव नेगेटिव में कौन सा वाला था वो नहीं समझ में आ रहा है, तो एटलीस्ट नेगेटिव भाव के अंदर क्या मेजर था वो लिखो, जो नहीं समझ में आ रहा है वो हम डिस्कस करके अगली बार समझ लेंगे, चलेगा, ये होमवर्क हो पाएगा। हाँ मैम, हो जाए, सुमति, करते हैं। है ना, चलो, Yes, ma'am. ग्रेट, थैंक यू। Thank you, थैंक यू ma'am. मैम, थैंक यू। Thank you.